खजाना कहाँ छुपाया है? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। आज तुम सब डिनर में क्या खाओगे? हमसे पूछ के खाना बनेगा। आज मुझे वो पनीर के पकौड़े खाने की इच्छा हो रही है। वाह, और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी। उसके बाद एक बर्गर, मोमोज और मंचूरियन। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया शिनचैन? क्यों ना हम अपनी अपनी फेवरेट डिश एक कागज पे लिख दें और फिर उसमें से एक सिलेक्ट करें। डैड, क्या बोरिंग आइडिया दे रहे हो? अच्छा, तो तुम ही एक अच्छा आइडिया दे दो ना। पेपर पर लिखकर उसे कहीं छुपा देंगे और जिसका लिखा हुआ पेपर पहले मिला वही डिनर में बनेगा। मतलब खाने का खजाना ढूंढना होगा। हाँ, ये सही है। हो गया। जो जो डिश मुझे पसंद नहीं उन्हीं के नाम लिखे हैं। मैं भी अपनी डिशेस लिखूंगी। लाओ 2 पेपर। ओ, ये तो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे मित्सी? मैं इन्हें छुपा देती हूँ, फिर आप लोग इन्हें ढूंढना, ठीक है? ठीक है। मॉम, क्या हम आ जाएं? थोड़ा रुक जाओ अभी। मुझे तो लगता है हम कल तक यहीं ऐसे ही रुके रहेंगे। मेरी फेवरेट डिश की चिट ऐसी जगह छुपाती हूँ जहाँ से वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इनकी फेवरेट डिशेस ऐसी जगह जहाँ मिलना तो दूर पहुँच भी नहीं पाओगे। इन्हें ढूंढना नामुमकिन होगा। और अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या, मैं तो अपनी फेवरेट डिश ही बनाऊंगी। तो चलो सब डिशेस के नाम ढूंढने जाओ। खेल शुरू होता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ होंगे? यहाँ या फिर वहाँ? जाने कहाँ? चलो चलो जल्दी से ढूंढो। कहाँ है, कहाँ है? मिल गया। अरे तुमने तो ढूंढ लिया। जरा पढ़ो तो आज कौन सी डिश खाने मिलेगी? मिसो सूप। अरे वाह, तो चलो डिसाइड हो गया कि कौन सी डिश बनेगी। बहुत अच्छे शिनचैन। ये इस गेम में मैं चैंपियन निकला। मिसो सूप, लेकिन ये तो रोज ही बनता है ना मित्सी। चाहे जो भी हो, लेकिन हम खेल के नियम नहीं बदल सकते। मॉम, फैलते बच्चे के लिए मिसो सूप काफी नहीं है। उसे फैलता नहीं बढ़ता बच्चा कहते हैं। फैलता बढ़ता एक ही बात है। वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सीरियस हो जाएं शिनचैन। चलो मिलकर कोई खास और रेयर डिश ढूंढते हैं। मॉम, क्या यहाँ पर भी चिट्ठी है? ढूंढो तो जाने, खुद ही देख लो बेटा। मैं कुछ नहीं बताने वाली। मुझे लगता है उस जगह कुछ है। डैड, मुझ पे छोड़ दो बेटा। तुमने तो सच में छोड़ दिया। सैलेड मिल गया। बधाई हो आप दोनों को। ये सैलेड क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज का डिनर बड़ा ही बोरिंग सुपर सैलेड में निपट जाएगा। मुझे तो मॉम के हाथ के पनीर पकौड़े खाने हैं। मुझे भी पराठे या फिर पिज्जा चाहिए मित्सी। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है। हाँ। कोई प्यारी दीदी फू फू करके पनीर पकौड़े खिलाए तो और भी ज्यादा मजा आता है ना डैड? बिल्कुल सही कहा शिनचैन। तुम सब एक जैसे हो। खाया। मेरे हाथ का खाना इतना पसंद है तो मैं इन्हें इस तरह से निराश नहीं कर सकती। मुझे इस जगह पर डाउट है। उस अलमारी पर भी मेरी नजर है। अच्छा, ये अलमारी? अरे नहीं, वहाँ तो मेरी सारी जमा पूंजी है। अरे नहीं, रुक जाइए, ये अलमारी खतरनाक है। मैंने यहाँ कुछ नहीं छुपाया है। मुझे तो पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ छुपाया है। क्या? खासकर इस ब्लू वाले बॉक्स में क्या है? हाँ, एक हिंट दे सकती हूँ मैं। पराठे और पिज्जा वाली चिट्ठी दूसरे माले पर रखी है मैंने। क्या कहा? चलो शिनचैन बेटा, ऊपर चलते हैं। ओके डैड। यहाँ पर तो चिट्ठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना बेटा? तो फिर वक्त आ गया है बुरी बुरी रेडार का। बुरी रेम। इस रडार का इस्तेमाल हवा से जुड़ी वाइब्रेशन से होगा और चिट्ठी का पता लौटती ध्वनि बता देगी। बुरी रेम। सच्ची ऐसा कुछ होता नहीं है? मिल गया। हाँ, अब क्या मिला?
मिला तुम्हें? तो ये यहाँ पर था, मिल गया। क्वांटम रोबोट का है। लगता है पराठा है, पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं इसे क्वांटम को जोड़ देता हूँ। अरे ये गिर जाएगा। बच गया। शायद हमारी किस्मत साथ देने वाली है। ये क्या, मीठे चावल, वो भी डिनर के लिए नहीं। पराठे या पिज्जा मिलेगा या नहीं? मजा आया ना? मॉम ने हमेशा की तरह अलमारी को ठूस ठूस के भर दिया है। तुम्हें अलमारी खोलने की क्या जरूरत थी शिनचैन? मेरी आंखों में बाइनोक्यूलर्स है मॉम। अरे काम की चिट्ठी ढूंढो ना बेटा। मॉम अभी घबरा गई थी। यहाँ जरूर कुछ छिपा हुआ है। ये क्या, बैंक का एनवेलप? नहीं, वो मेरा। है तो यहाँ है तुम्हारा बचत खाता। ये क्या है? होम डिलीवरी वाला मेन्यू कार्ड। कासुकाबे के फेमस पनीर पकौड़े। ओ पिज्जा। ये देखिए, यहाँ तो बाय वन गेट वन का ऑफर भी मिलेगा। क्या कहते हैं हैरी? आज मित्सी देगी हमें ट्रीट। आपका पार्सल। एक तो मेरा बचत का सीक्रेट सबको पता चल गया, ऊपर से इनके पैसे भी भरो। चलो हम सब खाना खाते हैं। आज तो मजा ही आ गया। आज मुझे भी खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। सही है, आओ। दादू की मुलाकात आज अजीब से अल्फाज से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है उरीमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये है कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरीमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती है? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ? जैसे कि, अच्छा मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई
अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। मेरा कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्विलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी और हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद